नाम है और 1 किलो अपराध है, तो कैसे समझ में आएगा? जब 1 किलो के ऊपर नाम बढ़े तो मिटिया मेट कर देगा प्रारब्ध को। अच्छा, अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोग प्रारब्ध को आदर सहित भोगते हैं, उसको नाम से काटते नहीं है। नाम तो हमारे प्रीतम की प्रसन्नता के लिए है। प्रारब्ध प्रीतम के नाम के प्रभाव से ऐसे निकलता चला जा रहा है। हम कोई परेशान नजर आ रहे हैं, आपको परेशान व्यक्ति नजर आ रहे हैं, और परेशानी इतनी है कि पूछो मत। तो नाम का प्रभाव क्या कर रहा है? हर परेशानी को आनंद पूर्वक भोगने की सामर्थ्य दे रहा है, और नाम हमें भगवान तक ले जा रहा है। अब हमें प्रभु के पास जाना है, अपने हर समय प्रसन्नता रहती है। शरीर छूटेगा, अपनी लाडली लाल के पास जाएंगे, जिनका जस गाते हैं, जिनके लिए जीवन समर्पित रहा उनके पास। तो न मृत्यु का भय न दुख। तो ऐसा ना समझे कि नाम लाभ नहीं देगा, पर हो सकता है प्रारब्ध बहुत प्रचंड हो तो नाम कोई प्रभाव आपको दिखाई न दे नाम का, तो आप अश्रद्धा कर सकते हैं कि हमारा बालक स्वस्थ नहीं हुआ, पर नाम काम करेगा, वो उसके जीवन को मंगलमय बनाएगा पक्का। एक नाम त्रैलोक ही तारे, एक नाम में अपार सामर्थ्य। फिर आप माला से जपोगी और उसको दोगी तो उसका मंगल क्यों नहीं हो जाएगा? पर तत्कालिक जो प्रारब्ध है, अगर वो प्रचंड है तो फिर नाम आगे काम करेगा, अभी उसको भोगना पड़ेगा। महाराज जी, यह बहुत बालक है, अगर हम इसको नाम जपने के लिए प्रेरित करें, भले ही उसको नाम का भी अर्थ ना पता हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लाभ देगा, बिल्कुल लाभ देगा, अवश्य लाभ देगा। हमें पूर्ण विश्वास है, मतलब पूरा जीवन की बात कह रहा हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए अगर थोड़ी भी झूठ बोलूं, जो कुछ है मेरे जीवन में सब राव माँ, ये 2 अक्षर का चमत्कार है मेरे जीवन में, और कुछ नहीं। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, भगवान के नाम का ही केवल बल है, उन्हीं के नाम के, क्योंकि भगवान को तो देखा नहीं जाता, वो तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको अगर देखने की चाह या पाने की चाह हो तो ये नाम ही चाह पैदा करता है, और नाम ही भगवान का दर्शन भी करा देता है। भगवान है पतंग और नाम है डोरी, पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणा। अगर हम नाम रूपी डोरी खींचते जाएंगे तो भगवान रूपी पतंग हमारे नजदीक आती चली जाएगी। ये दृढ़ विश्वास रखो। परम मंगल, भारी से भारी कष्ट में भी नाम ऐसे सुख देता है कि जैसे हमारे कष्ट है तो नाम घसीट ले गया भगवान के चरणों में। अब मन भगवान के चरणों का चिंतन करके रोमांचित हो रहा है, और शरीर में पीड़ा है, पड़ी रहे पीड़ा एक कोने में, भगवदानंद के सामने शारीरिक पीड़ा या शारीरिक सुख किस काम का? अब नाम का प्रभाव जो है वो आप देख लीजिए। अगर आप विश्वास करें तो आपका कष्ट दूर हो जाए, लेकिन हम स्वयं भोग रहे हैं, स्वयं भोग रहे हैं कष्ट को। और नाम में इतनी सामर्थ्य कि सैकड़ों की किडनी 1 मिनट में ठीक कर दे, क्योंकि वो करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परमात्मा जिस नाम के अधीन है, वो नाम हमारे हृदय में चल रहा है। बस यही, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। ये भगवान की कृपा से खूब नाम जप कीजिए। रामफल यादव जी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान हमारे प्रति कोई द्वेष भाव रखता है तो क्या हमारी भगवत प्राप्ति में बाधा है? नहीं, हमें किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। अजात शत्रु, भक्त का शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, अर्थात त्रिभुवन में किसी के प्रति भी हम द्वेष भाव, ईर्ष्या का भाव, शत्रुवत भाव न रखें। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निर्वैर, किसी से हमारा वैर नहीं। यदि कोई अपने स्वभाववश हमसे वैर करता है, स्वभाववश हमसे द्वेष करता है, तो भी उसमें भी हम भगवत भाव करेंगे। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पर अनुग्रह कियो। हम उनका मंगल चाहेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे वो स्वस्थ रहे, उनकी सद्बुद्धि बढ़े, लेकिन हम द्वेष नहीं करेंगे तो हमारी भगवत प्राप्ति में किंचित मात्र भी बाधा नहीं। बाधा होती जब हम किसी से द्वेष करते हैं, हम किसी से राग करते हैं। हर्ष नारायण जी, मध्य प्रदेश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी भजन
लोगों के बीच प्रकाशित हो गया है, इसे अब छुपाएं कैसे? इसके चलते भजन में छुपाने की रुकावट- जरूरत नहीं। छुपाने की बात वो कही जाती है कि जैसे हमें जो अनुभूतियां हो रही हैं, हमारा जो भजन का आंतरिक भाव चल रहा है, वो हम कभी प्रकट ना करें। अगर हमको किसी मित्र या किसी साधक से बात भी करनी है तो हमने संतों से सुना है ऐसे से ऐसा करना चाहिए, ऐसे से ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से उसको लाभ प्राप्त होता है। बात हम अपनी कह रहे हैं लेकिन हमने संतों से सुना है। हम अपना अनुभव बता रहे हैं लेकिन किसी साधक और संत का लक्ष्य करके बता रहे हैं। किसी को ये न समझने दें कि हमारी स्थिति ऐसी है। यदि हम ऐसा बोलेंगे तो उसमें हमारा अहम व्यक्त होता है और हो सकता है हमारी साधना रुक जाए, हमारी साधना में बाधा पहुंच जाए। ऐसे जब हम गाएंगे तो सब जानेंगे ही, हम नाचेंगे, रोएंगे, प्रभु के गुणगीत गाएंगे तो लोग कहेंगे ही भक्त है। लोगों के कहने से क्या पड़ता। सब बहुत बड़ाई करते हैं महाराज, मैं पहले से तो बहुत नीच अधम हूँ। जब आपकी बड़ाई करे तो आप उस समय ध्यान दीजिए, जब आप प्रभु के नहीं थे तो आपकी कोई बड़ाई नहीं करता था। तो ये बड़ाई गुरु की हुई, ये बड़ाई प्रभु की हुई, आपकी नहीं हुई। आप उसे हृदय से भगवान को समर्पित करते रहिए तो फंसेंगे नहीं। सम्मान वैसे जहर है, इस जहर से बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। सम्मानम कलयाति घोर गरड़म नीचा अपमानम शुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे और श्री मुरलीधर और राधा किशोरी का भजन करे। तो इसलिए सम्मान मिले तो उसे गुरु और इष्ट को देना चाहिए। अगर सम्मान स्वयं स्वीकार करता है तो साधक का पतन हो जाता है। अमानिना मान देना, सबहि मान प्रद आप अमानी। अगर अमानी बन गए तो फिर बात बन जाएगी, अगर मान आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो मान गुरु और इष्ट को समर्पित कीजिए। ना हमें मान देने वाले को बुरा कहना, ना भला कहना है। कोई प्रणाम कर रहा है, हमने मानसिक प्रणाम किया और सोचा ये तो गुरु को प्रणाम जा रही, ये इष्ट को प्रणाम जा रही, ऐसा भाव रखना चाहिए। जय श्री जी सूरत से श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी पहले 84 जी मुझे पढ़ने नहीं थी, पर जब से पाठ 1 साल से शुरू हो गया है महाराज जी, अब जाके थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है महाराज जी। अब रोना भी आता है और कह रहे हैं कि याद भी हो गई है। 84 जी में जो वर्णन किया है वो कुछ कुछ अभी भाव भी बन रहा है महाराज जी। श्री जी ठाकुर जी यमुना जी सखियों का महाराज जी कह रहे हैं कि 84 जी और नाम जप से ही प्रभु के दर्शन हो जाएंगे मेरे को। छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने। पिय रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने। प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा निकट। हम नाम वाणी में लगे, हमें परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। भगवान है कहाँ, नाम वाणी में ही तो विराजमान है। लीला गुण गाइए, खूब मस्त रहिए, पापाचरण का त्याग कीजिए, पवित्र भोजन भगवान को भोग लगा के पाइए और पड़े रहिए दासत्व में, अपने आप भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया जाता, भगवत प्राप्ति में सर्व समर्पण किया जाता है। अनायास भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कृपा से मिलते हैं। हमारा तन मन वाणी शरीर सब भगवत मार्ग में लग जाए, अभी भगवान की प्राप्ति। लोगों को लगता है भगवान की प्राप्ति कठिन है, हमारे जीवन का अनुभव है विषय त्याग करना कठिन है, भगवान की प्राप्ति नहीं। विषयों का त्याग करना, पारिवारिक मोह का त्याग करना, शरीर का अभिमान त्यागना, यही कठिन है, भगवत प्राप्ति नहीं कठिन। भगवान तो बड़े करुणा निदान है, हमारी आत्मा है, हमारे प्रीतम है, उनको मिलने में कोई देरी नहीं है। लहर पांडे जी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी कृपा करके ये बताएं कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, कल्याण और आत्मिक शुद्धि के लिए दिशाओं का भी महत्व है क्या? इसका तात्विक आधार है क्या? सब दिशाएं गोविंद की हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत
मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा। चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से यदि भगवान का नाम जप करते हो तो हर दिशा मंगलमयी है, और भगवान से विमुख हो तो मंगलमयी दिशाएं भी आपको दुख देंगी, मंगलमय ग्रह नक्षत्र भी आपको अशांत कर देंगे। और अगर अमंगल दृष्टि है ग्रहों की और भगवान की शरण में हो तो परम मंगल होगा। कोई ग्रह नक्षत्र दिशा तिथि वार ये हमारा मंगल नहीं कर सकती यदि मंगल भवन भगवान के चिंतन में हमें। खास बात है भगवान का नाम गुणगान, नाम चिंतन, गुणों का गायन करना, चाहे जिस दिशा में हो चाहे विदिशा में, सब आनंद ही आनंद है। भगवान से विमुख हो तो चाहे जहां हो सब वो नरक के समान है, वो नरक के समान सुख है जो भगवान से विमुख होकर भोगना पड़े, और जो भगवान के सम्मुख है वो सब सुख ही सुख है। नरक में भी रख दे तो सुख है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, तुम्हारी मौज है तुम नरक में भेज दो, परम पद में भेज दो, लेकिन आपका स्मरण हमारे हृदय में रहे, बस। खास बात यह है जे जो नि जन्मो राम पद अनुराग हूं, भगवान के चरणों में प्यार हो, बस। पुष्पेंद्र कुमार जी गाजियाबाद से। राधे राधे। महाराज जी चरण वंदन। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि राधा रानी की भक्ति में अनन्यता की स्थिति कैसे प्राप्त हो? जो हम प्रभु से मिलन की चाह प्रकट करते हैं, हमें प्रभु मिले, पहले तो सबसे बड़ी कठिन बात है भोगों की चाह का त्याग करना, फिर शरीर संबंधी जनों के मोह का त्याग करना। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि। दूरादपाश स्वजनान, जिनको हमने अपना स्वजन माना है, उनकी ममता प्रभु के चरणों में केवल समर्पित हो। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। जो हमारा प्रेम फैल गया है संसार में, शरीरों में, भोगों में, उसे हम नाम जप के द्वारा भगवत मिलन की चाह के कारण समेटे और भगवान के चरणों में समर्पित करें। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक केवल स्वाति बूंद से प्यार करता है, ऐसे जिसका हृदय केवल भगवान से प्यार करता है। बड़ा कठिन है क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते, संसार दिखाई देता है, भोग में तत्कालिक सुख है, भगवान में आगे मिलेगा। तो हमारी वृत्तियां तत्कालिक सुख के कारण भगवान का स्मरण छोड़ करके भोगों का स्मरण करती हैं। भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए हम प्रगट में शरीरों से प्यार करने लगते हैं। यदि शरीरों का प्यार और भोगों का प्यार ये समेट कर भगवान की तरफ चल दे तो हाहाकार मच जाए हृदय में कि कब भगवान मिलेंगे। फिर ऐसा जीना मुश्किल हो जाता है, लगता है पूरा जीवन हो गया भगवान। हृदय की दशा। ये सब कहना सुनना अलग की बात है बच्चा। जब हृदय में ये लालसा लगती है ना कि भगवान मिले तो कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक यही लगता है कोई मिल जाए, कोई रास्ता बता दे कैसे भगवान मिलेंगे। जब तक हमारा मन कहीं लगा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तब तक बात अलग होती है। और जब नाम जप के प्रभाव से नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियाशिक का मग न्यारा है। जिसने भगवान से आशिकी की, भगवान से प्यार किया,
उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, वो अपने आप अनन्य हो जाता है। पर इस स्थिति के प्राप्त करने के लिए भी तो हमें त्याग चाहिए। तो हम अधर्म से भोगने वाले भोगों को त्याग करें, जो पाप कर्म है उनका त्याग करें, भगवान का निरंतर नाम जप करें, पवित्र भोजन करें, जिसके साथ व्यवहार करें पवित्र व्यवहार करें, और उसमें भगवान का ही अनुभव करें कि ये भले दुष्ट स्वभाव है लेकिन इसमें प्रभाव तो भगवान का ही है। कोई कण ऐसा नहीं जहाँ मेरे भगवान ना हो, सब में भगवान विराजमान है। ऐसा भाव रखकर यदि हमारा व्यवहार हो तो हमें बहुत जल्दी अध्यात्म की, और इसमें प्रधान बात भगवान की कृपा है। जिस जीव पर भगवान की कृपा होती है वो भोगों में नहीं फंसता। ये दुर्भाग्य है कि हमें भोग अच्छे लग रहे हैं, सौभाग्य है कि भगवान अच्छे लगने लगे। तो जब जिसको भगवान प्रिय लगने लगते हो, भगवान की कृपा होती है, तब फिर उसे कोई फांस नहीं सकता। माया का ये त्रिगुणात्मका माया जो शतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी है, ये अपना जो जाल फैला करके जीव को भगवान से विमुख करके बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रही, फिर उसकी सामर्थ्य नहीं रहती कि डाल सके। सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक हैं उसकी सीमा को भी कोई नहीं छू सकता। तो ऐसे वो भक्त अनन्य होकर फिर उसे भगवान के दर्शन की भी लालसा नहीं रहती, क्योंकि पी मूर्ति नयनन बसे तेरस राय समाए। वो भगवान आकर हृदय में समा जाते हैं, नेत्रों में बस जाते हैं। वो देखता है तो भगवान को, सुनता है तो भगवान को, क्योंकि सब रूपों में भगवान ही है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। फिर उसके नेत्रों से भगवान कभी ओझल नहीं होते। जो समस्त जगत में अपने प्रभु को देखता है, निरंतर नाम जप करता है, सब व्यवहार पवित्र करता है, वो भगवान का अनन्य भक्त हो जाता है, वही श्री जी का अनन्य भक्त हो जाता है। बलराम जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निस्सुख क्या है? क्या ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के लिए इसका एक ही प्रतिफल मिलेगा? जैसे एक दूध को औंट करके बहुत सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन मुख्य उसमें दूध ही होता है। बर्फी है, छेना है, बहुत प्रकार की मिठाइयाँ, और उनका स्वाद भी अलग अलग होता है, लेकिन मूल में दूध ही होता है। ऐसे ही चाहे अष्टांग योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, चाहे कर्म योग से चलो, चाहे ज्ञान योग से चलो, परमात्मा मूल में एक ही है, वो दो नहीं है। हाँ, जैसे मिठाइयाँ अलग अलग स्वाद देती हैं, ऐसे उसका स्वाद अलग अलग है। ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि है, भक्ति में दासोहम है, कर्मयोग में सबको प्रभु समझकर सेवा करना है, और अष्टांग योग में परमात्मा है, वो समाधि के द्वारा अनुभव में आता है वही। जैसे गंगा एक घाट बहुतेरे, चाहे जहाँ डुबकी लगाओ गंगा जी तो वही है, चाहे घाट में लगाओ, चाहे बेघाट में लगाओ, चाहे प्रसिद्ध घाट में लगाओ, चाहे बिल्कुल जहाँ घाट ना हो वहां भी लगाओ, तो गंगा जी तो वही है। तो ऐसे ही परमात्मा एक ही है, उसका स्वाद अलग अलग है, लेकिन दोनों को एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर स्वाद अलग होता है, वो अलग अलग स्वाद होता है। उस स्वाद के हमारे अंदर मांग होती है, अलग अलग मांग। जैसे हम ज्ञान मार्ग में थे तो मांग प्रकट हुई, कैसा होगा वृंदावन, कैसे होंगे प्रियालाल, रास दिखाई गई और इधर आकर्षित कर लिया गया। कभी हमें जीवन में रोना नहीं आया, कष्ट में कभी हमें रोना नहीं आता, ज्ञान मार्ग में कभी हमें रोना नहीं आया। अब इस मार्ग में पता नहीं क्या हो गया है कि जरा सी बात हो बस ऐसा लगता है एकांत हो जाओ, चुप हो जाओ, रोते रहो, बस एक ही सुख नजर आता है, रोते रहो, उसके लिए तड़पते रहो, रोते रहो, बस। तो ये अलग अलग स्वाद है, उसमें सुख। मैं ही ब्रह्म हूं तो किसके लिए रोना, ज्ञान में मैं ही ब्रह्म हूं तो किसके लिए रोना। जब ये समझ में आता मैं दास हूं, मेरे स्वामी है, मैं उनको प्यार करता हूं, मेरे प्रीतम है, तब लगता है जब मेरे प्रीतम है तो दिखाई क्यों नहीं देते, मिलते क्यों नहीं। तब व्याकुलता पैदा होती है, उसी व्याकुलता में वो रुदन होता है, उसी रुदन में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा में। उसके लिए आंसू गिरे, उसके लिए तड़पना हो, उसके लिए विकल, ये भक्ति मार्ग में।
ज्ञान मार्ग में तीनों शरीरों का त्याग करके राग और अपने आत्म स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। दोनों ब्रह्मानंद है, दोनों भगवदानंद है, लेकिन स्वाद दोनों का अलग अलग है, दोनों का स्वाद अलग है। एक दासोहम स्वामी सेवक भाव और एक सोहम मैं वही हूं। तो वह दोनों सिद्धांत ठीक है, वो उसी ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है और उसी ब्रह्म का उदास भाव से स्वाद लेता है। आशीष गुप्ता जी छत्तीसगढ़ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, साधक को अपने इष्ट की भक्ति में प्रेम की गहराई और ब्रह्म ज्ञान की स्थिरता, इन दोनों में तालमेल कैसे लाना चाहिए? नहीं तालमेल बैठेगा, क्योंकि मार्ग दो है। ब्रह्म ज्ञान का मार्ग शिवोहम है, भक्ति मार्ग दासोहम है। कैसे बनेगा? एक उत्तर की तरफ जा रहा है, एक पूर्व की तरफ जा रहा है, दोनों में थोड़ी चला जा सकता है। इसीलिए भगवान ने मार्ग बनाए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अलग अलग वर्णन है। अगर हम भक्ति की प्रेम गहराई में डूबेंगे तो सब ज्ञान अपहृत हो जाएगा। अगर हम ज्ञान की गहराई में डूबेंगे तो भक्ति उसी में समा जाएगी, फिर भक्ति नहीं रह जाएगी। क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं तो किसकी भक्ति करें? ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि है और भक्ति में मैं अधम नीच प्रभु का दास हूं। तो दोनों का भाव तो उसी परमात्मा का रसास्वादन है, पर भाव अलग अलग है। इसलिए ज्ञान मार्ग का अलग मार्ग है और भक्ति मार्ग का अलग मार्ग है। उसी परमात्मा का रसास्वादन होता है। परमात्मा सौ दो सौ नहीं है, वो एक ही है, पर उसका स्वाद अलग अलग है। अभी पीछे के बैच में जैसे बताया कि दूध का जब हम खोया बनाते हैं तो अलग स्वाद होता है, दूध के स्वाद से अलग होता है ना खोया। और खोया की जब हम बर्फी बनाते हैं तो अलग स्वाद होता है। कई प्रकार की खोए की मिठाइयाँ अलग अलग में, और जब हम छेना बनाते हैं दूध का तो उसका अलग स्वाद होता है दूध वही, लेकिन उसका स्वाद अलग अलग है। दही बनाते हैं तो अलग स्वाद होता है। तो एक ही परमात्मा का अलग अलग रसास्वादन किया जाता है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, इन भावों के द्वारा उसी परमात्मा का रसास्वादन है, पर अलग अलग है। हाँ, जो दही अच्छा लग रहा है तो रबड़ी, उसको रबड़ी अच्छी लग रही, किसी को बर्फी अच्छी लग रही, किसी को छेना अच्छा लग रहा है, लेकिन सब पा दूध ही रहे, क्योंकि वो दूध का ही परिवर्तित रूप है। ऐसे ही एक ही परमात्मा है, वही अलग अलग भक्तों की भावना का पोषण करने के लिए ज्ञानियों का ब्रह्म है, योगियों का परमात्मा है, भक्तों का भगवान है और प्रेम करने वालों का लाडिला लाल है। जैसे भाव से हम करें। पर देखो आज का जो दिन है, हम लोग उत्सव मनाते, नंदोत्सव, वही पर ब्रह्म परमात्मा भक्त के वशीभूत होकर बालक बन गया और उसका भक्तजन उत्सव मना रहे हैं। सबका पिता, सबका पालक यशोदा का बालक बन गया। तो ये भाव, ये भक्ति, तो भाव भक्ति का स्वाद अलग है, ब्रह्म ज्ञान का स्वाद अलग है, लेकिन जिसका स्वाद लिया जा रहा है वो परमात्मा एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। गौरव पांडे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या सांसारिक जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आने पर जिससे हमारी भगवत सेवा, भगवत चिंतन पर असर पड़ रहा हो, तो क्या प्रभु के आश्रित होते हुए भी हमको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद मांगनी चाहिए जिससे ये परिस्थिति दूर हो सके, या सिर्फ प्रभु? नहीं, अगर आप प्रभु के आश्रित हैं तो प्रभु अगर व्यक्ति रूप में आकर के हटाना चाहते हैं तो किसी न किसी व्यक्ति के रूप में आकर के हटा देंगे। अपने को केवल प्रभु का आश्रय रखना चाहिए। एक बार हम कई बार बता चुके हैं कि एक बार हम महोबा किसी संत के साथ गए हुए थे। महोबा है ना, तो किरतुआ ताल आदि वहाँ धार्मिक स्थल है, तो भ्रमण करते थे, तो उनका चलो, तो हम चले गए। और हमें फिर वहाँ से 2-3 दिन में हम काशी ही जाएंगे। तो एक भगत थे, उन्होंने टिकट बनवा दी, तो उन्होंने ऐसे ही जनरल की टिकट बनवाई
जो इतनी बड़ी होती है, और हमको बैठा दिया अच्छे वाले उसमें, जो भी कौन सा हाँ उसमें बैठा दिया। और उन्होंने 2-3 स्टेशन की बनवाई थी और मुझे काशी के लिए बैठा दिया। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, अंग्रेजी का हमें ज्ञान है नहीं, तो हमें तो ठसक थी कि हमारे पास टिकट है। तो जब पूरा बैच आया रात्रि में, उनका टिकट, हमने टिकट बोले ये टिकट जो है पहली बात तो जनरल की है और आप बैठे कहाँ हो, उनका इसका हमें ज्ञान नहीं है। तो उनका ये तो 3 स्टेशन की थी और आप कहाँ जा रहे हो, उनका काशी। बोले तो है ही नहीं टिकट, खड़े होइए। तो अब वो लोग तो मतलब कुछ होते हैं जो संत महात्माओं को मानते हैं, नहीं तो अपने अधिकार में वो खोए रहते। संतों को कौन मानता है। तो उन्होंने बदतमीजी वाली बातें शुरू कर दी। हम संन्यास वेश था, हमें वास्तविक बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था कि क्या होता है कि ये कोच और क्या होता है, वो बिल्कुल ज्ञान नहीं था, क्योंकि देहात में पैदा हुई, गंगा किनारे साधना की, तो मुझे इसका ज्ञान नहीं था। इतने में एक आदमी ऊपर से उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की, तुरंत इतनी बड़ी कागज की टिकट बनवाई और हमको दी। हम कहा बैठो आप, और उनको फिजा के ऊपर बैठ गए। कौन था, कौन था ये? हमारी समझ में मेरा भगवान था, नहीं हमारा कोई परिचय नहीं, कोई मतलब। आगे हो सकता है वो धक्का मार के हमको उतार देते, अपमानित करके उतार देते, लेकिन कौन था जो 1 सेकंड नहीं लगा सारी समस्या का निदान करके, और हम बैठे काशी में आराम से उतरे। और हमने उसको राधे राधे भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भगवान ही कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। वो आदमी उतर के, तो मुझे लगता है यदि मैं अपने भगवान के आश्रित रहूंगा और किसी व्यक्ति की जरूरत है तो व्यक्ति को प्रेरित करके